मेरा नाम संदीप है। मैं जवान हो चुका था और एक ऐसे घर में रह रहा था जहाँ ना मेरा बाप सगा था और ना ही मेरी माँ सगी थी और ना ही मेरी बहन। मेरी बहन मुझसे अपनी मसाज करवाना चाहती थी क्योंकि वह मेरी सगी नहीं थी, सौतेली थी। वह मुझे अपना भाई नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं घर के बाहर एक टीन सेट था, वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी मेरी सौतेली बहन आती है जिसका नाम रोशनी था। रोशनी भी अब जवान हो चुकी थी और मेरी हम उम्र थी, लगभग 20 साल की थी और मेरे बगल में बैठ जाती है आकर और बोलती है, चलो मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी मसाज कर दो। चलकर मैंने बोला, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो उसने बोला और मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में सीधा ले गई और मुझे तेल दे दिया और बोला, चलो मसाज करना शुरू करो। मैं सौतेला था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरे रहने का ठिकाना वही घर था। फिर मैं आधे घंटे तक उसकी मसाज करता हूँ। मसाज के दौरान वह कुछ ऐसी हरकतें करती है जो कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। फिर मैं आधे घंटे बाद कमरे से निकल जाता हूँ। फिर रोज़ जो है मुझसे आधे घंटे मसाज करवाती है। और एक दिन रात के 12 बजे होंगे, मैं छत पर अकेला सो रहा था। तभी रोशनी आती है और मेरे साथ चारपाई पर सो जाती है। मेरा हाथ जब लगता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो अकेला लेटा था, ये कौन है। जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि रोशनी है। मैं डर जाता हूँ, पर रोशनी नहीं डरती। वह मेरे साथ हर वह काम करना चाहती थी जो मैं नहीं करना चाहता था। वह मेरे ऊपर गंदी नज़रों से वार कर रही थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं अकेला था, किचन में काम कर रहा था। घर का काम अक्सर मैं ही किया करता हूँ क्योंकि कहते हैं कि सौतेला बेटा उसे कोई प्यार नहीं करता। मेरे पापा मुझसे प्यार करते थे, लेकिन माँ और मेरी बहन वह मुझे सौते ही समझते थे। रोशनी रोशनी मुझे अपना भाई नहीं मानती थी। एक दिन वह बोलती है कि मुझे तुमसे अपनी मशीन को ढीला करवाना है और तुम्हें करना पड़ेगा। मैं मजबूरन उसके कमरे में जाकर उसकी मशीन को ढीला करने लगता हूँ। मशीन ढीली करने में बहुत आवाज़ आ रही थी और करीब आधे घंटे बाद में अपने स्क्रू ड्राइवर से मशीन को खोल के ढीला कर दिया था। अब रोशनी बोल रही थी, तुम 1 महीने तक ऐसे ही मेरी मशीन को ढीला करोगे। मैंने बोला, मैं भी इंसान हूँ, मैं यह तुम्हारी मशीन क्यों ढीली करूँ? क्या मेरे और कोई काम नहीं है? फिर वह नहीं मानती। 1 महीने तक मैं उसकी मशीन को रोज़ ढीला करता हूँ और उसको ढीला करते वक्त मैं थक जाता हूँ क्योंकि उसमें मुझको बहुत मेहनत लगती है। एक दिन मैंने रोशनी से कहा, रोशनी मैं सौतेला हूँ पर तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा तुम क्यों नहीं मानती हो? तो वह बोलती है कि तुमने मेरी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर वह काम करूँगी जो मेरी इच्छा करेगी। फिर वह मेरे साथ हर वह काम करती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है और मैं लाचार कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे मैं भी उस रिश्ते को भूलने लगता हूँ और रोशनी की ओर आकर्षित होने लगता हूँ। रोशनी जो कहती है मैं वह अब प्यार से करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखने लगे थे और पहले रोशनी भी मुझसे गुस्से में बोलती थी, लेकिन अब शायद उसको मेरे से प्रेम हो गया और वह अब सारे काम मेरे साथ प्रेम से करती है और एक दिन भी बना बोलती है कि चलो काम करते हैं। तो मैंने कहा, कोई देख लेगा तो बोला, काम ही तो कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो देख लेने दो। रोशनी ने ऐसा बोला। फिर रोशनी के साथ मैं लगातार 2 घंटे तक काम करता हूँ और काफ़ी थक जाता हूँ। गर्मियों के दिन थे, मेरे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं क्योंकि काम करने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे अब हम दोनों के बीच चलता रहता है। मेरी माँ को हमेशा से शक था कि मेरे और रोशनी के बीच कुछ चल रहा है। वह किसी भी मौके पर हमारी गतिविधियों पर नज़र रखती, मानो हर छोटी सी बात में कोई रहस्य छिपा हो। एक शाम जब मैं और रोशनी कमरे में किताबें सजा रहे थे, दरवाज़ा अचानक खुला और माँ सामने खड़ी थी। उसकी नज़रें हम दोनों पर चिपक गईं, जैसे वह हमारी सांसों की आवाज़ तक गिन रही हो। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं, लेकिन वह कुछ न बोली, बस दीवार की तरह खड़ी रही और फिर धीरे से बाहर निकल गई। उसकी चुप्पी हमारे लिए सवालों का पिटारा बन गई। कुछ दिनों बाद रोशनी अपने पिता के साथ शहर चली गई। घर में सन्नाटा पसरा था और मैं अकेलेपन से जूझ रहा था। तभी मेरी सौतेली माँ ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से पास आई और बोली, तुम रोशनी के साथ जिस तरह मेहनत करते हो वैसा ही साथ मुझे भी चाहिए।
उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन आंखों में एक दबाव। मैं चुप रहा, पर वह गुस्से में भरकर बोली, यह मेरा हक है, तुम्हें मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। मैंने मन ही मन टालने की कोशिश की, लेकिन उसका आग्रह दिनों दिन बढ़ता गया। आखिरकार मैंने उसकी मदद करनी शुरू की, कभी बगीचे में पौधों को पानी देते हुए, तो कभी कपड़ों की अलमारी सजाते हुए। धीरे धीरे उसके साथ बिताए पलों में एक अजीब सी सहजता आने लगी। जब रोशनी लौटी तो उसने भी मेरे साथ काम करने की इच्छा जताई। अब दोनों, माँ और बेटी, किसी न किसी बहाने मेरे आसपास मंडराने लगे। कभी खिड़की का पर्दा ठीक करने के लिए, तो कभी फर्नीचर की धूल साफ करने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सिर्फ सहयोग है या कोई छिपा हुआ खेल, पर धीरे धीरे मेरी झिझक खत्म हो गई। उनके साथ बातें करते, हंसते और काम करते हुए मैंने खुद को एक नए रिश्ते में बंधा हुआ पाया, जहां भूमिकाएं धुंधली होने लगी थीं। एक दोपहर हम तीनों लिविंग रूम में किताबों की अलमारी संभाल रहे थे। रोशनी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर की शेल्फ साफ कर रही थी। मैं नीचे से किताबें पकड़ा रहा था और मेरी सौतेली माँ उन्हें व्यवस्थित कर रही थीं। तभी दरवाजे की कुंडी खटखटाई। पिताजी अंदर आए और हमें उस अवस्था में देखकर जमीन पर गिर पड़े। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा, पानी का छींटा मारा, लेकिन वह उठते ही मुझ पर बरस पड़े। 2 थप्पड़ों की आवाज़ ने कमरे की हवा को जहरीला बना दिया। तू अपनी बहन और माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने जवाब दिया, बहन, माँ, ये दोनों कभी मुझे अपना नहीं मानती। मैं तो बस उनकी मर्जी के अनुसार चल रहा था। पिताजी का चेहरा लाल हो गया। उसी रात हमने वह घर छोड़ दिया, पर रोशनी का ख्याल मेरे दिल से नहीं निकल रहा था। उसकी यादें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए वो पल मुझे बेचैन कर देते। 2 दिन बाद मैं चुपके से गांव लौटा और उसे लेकर एक दूरस्थ शहर की ओर भाग गया। वहां हमने शादी कर ली। रोशनी ने कहा, मैं तुम्हें कभी भाई नहीं समझी, मेरी धड़कनें तो हमेशा तुम्हारे लिए ही थीं। उसकी बातों ने मेरे सभी संदेहों को धो दिया। वहीं मेरी सौतेली माँ अब अकेलेपन की जिंदगी जी रही है। शायद उसकी मजबूरियां थीं, या शायद वह खुद अपनी भावनाओं में उलझ गई थी। उसने मुझे जो करने के लिए मजबूर किया वह मेरी इच्छा नहीं थी। पर आज सब कुछ बीत चुका है रोशनी। अब मेरी जीवन संगिनी है और उस अतीत के सभी घाव धीरे धीरे भरते जा रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ, क्या पिताजी ने उस दिन जो देखा वह सच में गलत था, या फिर हम सभी अपने अपने सच से जूझ रहे थे? शायद रिश्तों का यही दर्द है, कोई सफ़ेद नहीं, कोई काला नहीं, बस धुंधले से रंगों का एक सिलसिला जिसे हर कोई अपने तरीके से समझता है।